बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी चिकन स्प्रिंग रोल। अब घर में बनेंगे इतने मज़े के रोल कि आप बाहर के रोल भूल जाएंगे। तो बनाएं अब मेरी इस आसान से फटाफट से बनने वाली रेसिपी के साथ चिकन स्प्रिंग रोल मुकम्मल हाइजेनिक तरीके से। सेहत और जायका दोनों साथ साथ। आप इसे बनाकर पूरे रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अभी बनाएं और एंजॉय करें पूरा रमज़ान मेरी इस आसान सी और परफेक्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन चाइनीज़ रोल या चिकन स्प्रिंग रोल। फ्रेंड्स, हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रोल, वो भी मुकम्मल हाइजेनिक तरीके से, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। इसके लिए हमें सबसे पहले वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च ली है। सबसे पहले हम इन तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ छुरी की मदद से चॉप कर रही हूँ वेजिटेबल को। आप चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी चॉप कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। हमने बंद गोभी को थोड़ा बारीक चॉप करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसके बाद हम शिमला मिर्च काट लेंगे। शिमला मिर्च भी हमने बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। हमने इसकी जो बीज है वो निकाल देनी है। फिर इसे भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो सारी वेजिटेबल्स जूलियन में काट सकते हैं, बट मैं यहाँ पर छोटे छोटे से बारीक से क्यूब्स में काट रही हूँ। सारी वेजिटेबल्स को क्यूब्स की शेप दे रही हूँ। गाजर को हमने पहले ही अच्छी तरह से पील ऑफ कर लेना है। उसके बाद इसे वॉश करके बाकी वेजिटेबल की तरह इसे भी हम चॉप कर लेंगे सेम साइज़ में। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सारी वेजिटेबल हमारी अच्छी तरह से वॉश हुई हों, क्योंकि वेजिटेबल्स में मिट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है मैंने, उसे भी हम बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे चिकन को करना है बॉईल। हमने इसको गला लेना है बहुत अच्छी तरह से। मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है। 200 ग्राम चिकन को यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ। पानी आपने इतना लेना है कि चिकन इसमें डिप हो जाए, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो सके। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी नमक। चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ फ्लेम को मीडियम रखना है। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, फिर फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे इसे ढककर अच्छी तरह से टेंडर होने तक हम पका लेंगे। अब हमने यहाँ पे अंडा भी बॉयल कर लेना है। मैंने यहाँ 2 अदद अंडे को पैन में पानी रखकर चढ़ा दिया है, ताकि अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ। जब भी आप अंडा बॉयल करें, इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है वो अंडे की सतह से ऊपर हो, जब अंडा अच्छी तरह बॉयल होता है। अंडे को हमने थोड़ा सा हार्ड बॉयल करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा। चिकन यहाँ पर हमने गला लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये जो यखनी बची है, आप इसको किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चावल या वेजिटेबल वगैरह में, या यखनी भी पी सकते हैं। हमने चिकन को ठंडे होने से पहले ही इसको श्रेड कर लेना है। आप चाहें तो फॉक से कर लें, बट मैं आपको बहुत ही ईजी वे बताऊँ। देखें, इस तरह से हमने इसे कटिंग बोर्ड पर रखकर बेलन की मदद से इस तरह से इसे प्रेस करना है, इसे मारना है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसके रेशे बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से। आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसके रेशे हुए हैं, ज़बरदस्त। हमने अंडे को भी चॉप कर लेना है, बट बहुत बारीक नहीं करना है। देखें, इस तरह से हमने थोड़े से मोटे मोटे से इसके चंक्स रखने हैं, ताकि जब हम रोल खाएँ तो इसमें हमें फ़ील हो और मज़ा आए। फ्रेंड्स, गोश्त और अंडे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल लें। ये देखें, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। इसमें हमने तैयार करनी है फिलिंग। सबसे पहले हम शामिल करेंगे बंद गोभी और गाजर। शिमला मिर्च सॉफ्ट होती है, तो इसे हम 1 मिनट के बाद डालेंगे। हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे हम ऑयल में बस इतना पकाएंगे कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने वेजिटेबल से पानी वगैरह बिल्कुल नहीं निकाला है। हमने इसको पकाते हुए ही इसका पानी जो है वो ड्राई करना है। अब हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और साथ ही 1 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। हमने वेजिटेबल को ना ही गलाना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा भूनना है, बस हमने इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है। तो तकरीबन हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लिया है। साथ ही हमने चिकन ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला कोई शामिल नहीं होता है, बट इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक शामिल करेंगे।
1/4 टीस्पून शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इन्हें 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, ये भी बारीक चॉप करके शामिल करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 अदद मिर्चें शामिल की हैं। हमने इसमें मज़ीद कोई मसाला शामिल नहीं करना है, बस हमने यही चीज़ें शामिल करनी है। इससे ही हमारा रोल बहुत मज़े का बनेगा। हमारी फिलिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमने तैयार करनी है मैदे की स्लरी। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेनी है। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। इसे बिल्कुल हमने स्मूथ कर लेना है। ये तैयार है, इसे भी एक साइड पर रख देंगे। इतनी देर में हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है। हमने जो अंडे काट कर रखे थे, इसे भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम इसे रोल में फ़ील करेंगे। रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ जो शीट्स ली हैं वो बड़ी हैं, क्योंकि हम बेकरी स्टाइल रोल बना रहे हैं तो हमने शीट भी उसी साइज़ की ली है। शीट चौकोर है, स्क्वायर है। हमने इसको इस तरह रखना है कि ये ट्रायंगल शेप में आ जाए। फिलिंग करने से पहले हमने एक छोटी सी शीट इसके सेंटर में रखी है ताकि ये सेंटर से डबल हो जाए जहाँ पे हम इसे फ़ील कर रहे हैं। फिलिंग वाली जगह को हमने थोड़ी सी डबल कर देनी है ताकि ये बिल्कुल भी बाहर ना आए। और हमने इसका एक एनवलप शेप बना लेना है और इसे इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमने प्रेस करते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करना है और एंड में हमने स्लरी लगानी है। स्लरी हमने सही तरह से लगानी है ताकि ये बिल्कुल सही से चिपक जाए। फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी ना खुले। हमने इसे टाइटली फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से प्रेस कर देना है। ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। हमने एक रोल तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी रोल भी तैयार कर लेंगे। फिलिंग हमने बहुत कम नहीं करनी है वरना रोल जो है बहुत खाली हो जाएगा, और हमने बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं करनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा फिलिंग कर देंगे तो रोल जो है वो नीचे के साइड बैठ जाएगा, तेल के ऊपर नहीं आ पाएगा और फिर फ्राई सही नहीं होगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। तो इस तरह हम बाकी सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे एक साथ, फिर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। उसमें मैंने ऑयल को बिल्कुल लाइट सा गर्म किया है। आप बबल से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ऑयल कितना कम गर्म है, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे रोल और ऊपर से बहुत जल्दी डार्क कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच नहीं चलाना है जब तक कि इसमें हल्का सा कलर आना ना शुरू हो जाए। जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा, उलटते पुलटते हुए हम इसे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर देकर फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे मुसलसल चलाते हुए फ्राई करना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो कहीं से बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा और कहीं से लाइट। आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसे मुसलसल चलाते हुए फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके रोल्स कैसे बने। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इस पर। अब मज़ीद हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है वो निकलने देंगे। फिर हम इसे डिश आउट करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ऑयली ना हो। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, देखें हमारे रोल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। जब आप खाएंगे तो आप भी यही कहेंगे। इसकी क्रिस्पीनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। आपको इसकी आवाज़ से ही फ़ील हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो आपका जब दिल चाहे आप इसे ज़रूर बनाएं। इफ्तारी में या इफ्तार पार्टी में आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप इसे बनाएं और मेहमानों से खूब तारीफ़ें कमाएं। इसे टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी या किसी भी डिप के साथ सर्व करें और इफ्तारी का मज़ा दुबाला करें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।